बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मंडे 28 अप्रैल 10:37 हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर बंदा जो ट्रेडिंग करता है, जो फिज़िकल में काम करता है, वो इस वीडियो के ऊपर मैं एक एक चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। पूरी दुनिया के हालात, गोल्ड मार्केट की अपडेट्स, सोने का रेट कल क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड, आज की क्लोजिंग कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सोने का रेट 3,90,000 कैसे जा सकता है, 3,90,000 से गिर कैसे सकता है, सोने का रेट क्या होगा, ट्रेडिंग में लाखों का नुकसान डॉलर जो है वो आपने कैसे पूरा करना है, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। ठीक है जी, आपने वीडियो को एंड तक देखना है, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं टेक्निकल कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा जो मैं हर वीडियो में आपके साथ कर रहा हूँ। अच्छा, टेक्निकल बेस के ऊपर ना इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट का मैंने सारा चैट जो है वो रीड किया है, सारा जो चार्ट है वो मैंने रीड किया है और उस चार्ट के ऊपर जो है वो मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ मार्केट ने आज किस तरह मार्केट में अंदर मूवमेंट हुई है, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो कंफर्म हो जाएंगी। ठीक है, देखें मार्केट ने रिसेंट डेज़ में अंदर में आपने देखा अप्रैल में अपना ऑल टाइम हाई लगाया 3500 का, लेकिन अब थोड़ा सा करेक्शन आ गया मार्केट के अंदर और वो करेक्शन के बाद मार्केट ने आज जो कम से कम अपनी सपोर्ट्स बनाई हैं वो किस तरह बनाई हैं और मार्केट किस तरह ऊपर नीचे हुई है, बेरिश कैंडल किस तरह मार्केट में चली है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले देखें मार्केट ने स्टार्ट किया 3325 से, फिर कंटिन्यूसली मार्केट नीचे गिरती रही 3310, फिर 3302, फिर 3314, फिर 3280 तक। इसके साथ पाकिस्तान के अंदर आपने देखा फिजिकल रेट भी गिरा। अच्छा, मैंने सेलिंग का सिग्नल भी दिया और सेलिंग का सिग्नल डेफिनेटली मैंने कहा था कि जिस बंदे की होल्डिंग पावर नहीं है, ठीक है, उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने अंडरस्टैंड किया, क्योंकि मैं हर वीडियो में बता देता हूं कि मैंने ऐसा क्यों कहा और किस किस ख़रीद के लिए मैंने कहा, वो मैंने भी अभी बताया। और मैंने 3,90,000 वालों को कहा था कि आप ख़रीदारी ना करें। अब आलमी मार्केट से बहुत सारी अच्छी खबरें हैं। देखिए 3280 पर मार्केट का डबल बॉटम टाइप का जो प्राइस एक्शन था वो बना, सेम ओपन में क्लोज हुई मार्केट, फिर हल्की बुलिश मूवमेंट आई 3280 से 3290, फिर 3298। उसके बाद मार्केट फिर सेल प्रेशर में चली गई, फिर 3295 से मार्केट 3283 गई, फिर 3287 गई, फिर 3282 गई, फिर 3274 तक आई, फिर 3274 से मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग बायर्स आए और 3299 तक लेके गए मार्केट को, फिर 3294, फिर 3296, फिर 3293 तक मार्केट पुल बैक की, फिर 3328 तक प्राइस गया और ये एक बुलिश मोमेंटम है मार्केट का। 3328 से थोड़ा सा करेक्शन हुआ है 3325 तक। अब जो कैंडल्स चल रही हैं 3325, 3336 और 3338। अब हमने इसका टेक्निकल नज़रिया देखना है मार्केट का। मैं फिजिकल के भी ऊपर आपको बताऊंगा सारा कुछ क्या होगा। अच्छा, टेक्निकल में देखें ओवरऑल इंट्राडे जो मार्केट का ट्रेंड पहले दिन था वो सुबह से था, वो गिरावट थी। लास्ट सेशन में मार्केट रिवर्सल में आ गई, स्ट्रॉन्ग बायर्स आ गए। अब की लेवल्स जो मार्केट के अंदर आपने देखने हैं, स्पोर्ट मार्केट की जो इस वक्त है वो 3274, 3280, इस जोन ने अभी तक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाई है, यानी यहाँ पर बायर एक्टिव हो जाते हैं, मार्केट आपकी ऊपर निकल जाती है। रेजिस्टेंस जो हमारे लिए अभी 3336 और 3345 के आसपास अब ये मार्केट के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जिसको मार्केट को हर सूरत तोड़ना है। मेजर सपोर्ट हमारी 3250 है, जो मैंने आपको बताया कि जो प्रीवियस लो है मार्केट का अभी तक नहीं टूटा। कैंडल स्टिक के बिहेवियर की बात करें तो 3274 के बाद जो मार्केट ने मोमेंटम पकड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा, यानी इसका मतलब है बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 3328 मार्केट ने ओपन किया, 25 की मार्केट ने क्लोजिंग दी, उसके बाद फिर क्विक मार्केट ऊपर चली गई, फिर 3338 तक। अभी मार्केट जो है वो बुलिश मोमेंटम में है और रेजिस्टेंस टेस्ट करने जा रही है। वॉल्यूम की बात करें तो जब मार्केट के अंदर प्राइस 3274 पर थी, वॉल्यूम ज़्यादा आया होगा क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा रिवर्सल हुआ। अपर साइड जाने में कैंडल्स की बॉडी बहुत ज़्यादा बनी है, इसका मतलब है मोमेंटम बायर्स के फेवर में है। अब सुनैरियो क्या, अब मार्केट कहाँ तक जा सकती है, टारगेट और सुनैरियो। अगर 3338 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी तो टारगेट हमारा होगा 3350, 3365, 3400। अगर 3338 और 3318 से मार्केट यहाँ से अपनी इन रेजिस्टेंस से नीचे गिरती है और 3318 से नीचे मार्केट अपना देती है तो मार्केट का जो पहला सपोर्ट होगा वो 3305 होगा, फिर 3300 और फिर 3270 वही। ठीक है, अभी जो बड़े रेजिस्टेंस है मार्केट के पास वो है 3350, 3365 और 3380, और बड़ा सपोर्ट जो मार्केट का है वो 3320, 3305 और 3280 है। अच्छा, टेक्निकल पॉइंट्स में आपको बताऊं, प्रीवियस ऑल टाइम हाई मार्केट का $3509 है। अगर मार्केट 3335 को ब्रेक कर लेती है तो स्लो और आहिस्ता आहिस्ता 3450 की तरफ भी मार्केट जा सकती है मीडियम टर्म में। प्रीवियस लो की बात करें तो 32 मार्केट ने 59 लगाया, जब तक 32-59 नहीं टूटेगा
ओवरऑल लॉन्ग टर्म मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में सेफ है। फाइनल एडवाइस मैं देखूँ आपको बता दूँ तो इसके साथ हम मार्केट का थोड़ा सा तज्जिया भी कर लेते हैं। मैं आपको जो बता रहा हूँ मार्केट के अंदर एक और चीज़ जो चाइना की तरफ से है, चाइना जो है वो गोल्ड मार्केट की अगर मैं आपको अपडेट बताऊं तो चाइना की गोल्ड कंजम्पशन जो Q1 जो 2025 है उसमें करीबन 5.96% गिर गई है। टोटल कंजप्शन इस वक्त चाइना की गोल्ड की 290.49 टन रही है। ज्वेलरी डिमांड में सबसे ज़्यादा गिरावट जो है वो -26.85% आया, सिर्फ 134.53 टन। गोल्ड बार्स और कॉइन्स की डिमांड भी -29.81% से ज़्यादा कम हुई है। तो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए चाइना क्या कहते हैं, इंडस्ट्री और दूसरे यूजेस के लिए गोल्ड डिमांड में करीबन 3.84% की कमी हुई है। प्रोडक्शन बढ़ गई है क्योंकि चाइना की गोल्ड प्रोडक्शन Q1 2025 में 1.49% बढ़कर 87.24 टन हो गई है। गोल्ड का रिकॉर्ड हाई प्राइस की वजह से लोग ज्वेलरी और इंपोर्ट्स में कम इंटरेस्टेड हैं। जनवरी 2025 में गोल्ड इंपोर्ट सिर्फ 17 टन हुई है चाइना के अंदर। होलसेल डिमांड चाइना की होलसेल जो गोल्ड मार्केट है वो Q1 2025 में 29% लोअर रही है 10 साल की एवरेज से। अगर आगे का हम नज़रिया बात करें तो इन्वेस्टमेंट डिमांड स्ट्रॉन्ग रहने की उम्मीद है क्योंकि US चाइना ट्रेड वॉर जो है वो थोड़ी सी कम हो रही हैं और उसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ रही है। लोकल चाइनीज़ एसेट्स पर कॉन्फिडेंस लोगों का कम हो गया है। वर्ल्ड गोल्ड प्राइस जो है वो स्ट्रॉन्ग है और मुआशी बेयकीनी है। इसके बाद अगर आप बताऊँ चाइना में गोल्ड का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है लेकिन उसकी जो कंजप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा गिर गई है। हाई गोल्ड प्राइसेस और मुआशी बेयकीनी की वजह से लोग गोल्ड को इन्वेस्टमेंट के लिए तो ख़रीद रहे हैं लेकिन ज्वेलरी बाइंग कम हो गई है। इसका मतलब ये है कि गोल्ड की ओवरऑल जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपको जहन में रखना है। उसके बाद मार्केट के अंदर आपने फंडामेंटल्स जो अभी काइंड करने हैं। अभी पावल ने अपनी स्पीच में क्लियर कट ये रेट है वो भी कहा है कि जी आएंगे जब इन्फ्लेशन कंसिस्टेंटली 2% टारगेट की तरफ आएगा। और US इकोनॉमिक डाटा में अभी तक मिक्स सिग्नल्स हैं जिसकी वजह से गोल्ड में वॉलेटिलिटी आ रही है। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और सेंट्रल बैंक्स का गोल्ड बाइंग प्रेशर गोल्ड को नीचे से सपोर्ट दे रहा है और फंडामेंटल्स अभी थोड़े बुलिश हैं गोल्ड के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में करेक्शन या कंसोलिडेशन के चांसेस है। लेकिन जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं इन लेवल्स के ऊपर अगर आप मार्केट को देखते हैं तो इन लेवल्स के ऊपर मार्केट को मैं नीचे नहीं देखता। मैंने आपको आगे भी बताया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लेम किया है कि चाइना के साथ और दूसरे एशियन कंट्री के साथ ट्रेड टॉक चल रही हैं, लेकिन चाइना ने इनकार कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं हो रही। उसके बाद US GDP डाटा फ्राइडे का नॉन फेम पे रोल्स मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और फेडरल रिजर्व का अगला मीटिंग जो है वो 7 मई को है जिसमें रेट कट की उम्मीद अभी जून के लिए 61.9% के आसपास है। अगर अमेरिका के इंडेक्स की बात करें US इंडेक्स वो 100 के पास स्टेबल है, कोई बड़ी मूवमेंट नहीं हुई। और अगर आप इसी की वजह से गोल्ड को सपोर्ट मिल रही है। अगर बेयकीनी ज़्यादा बढ़ गई तो ये डॉलर वीक हुआ तो मार्केट आपकी मज़ीद ऊपर जा सकती है। अब आपने जो मार्केट के इस वक्त के पिवट पॉइंट है वो 33.18 है। रेजिस्टेंस मार्केट का अभी 34.24 एक्टिवेट हो गया। उसके बाद इंशाल्लाह ताला 35.29 है। सपोर्ट लेवल हमारा 32.66 है और 32.13 है। मेजर सपोर्ट हमारा 31.60 है। अच्छा, रीसेंट कैंडल्स जो हैं वो 32.80 के लेवल पे कंसोलिडेट कर रही हैं और यहाँ से मार्केट फिर उठ जाती है। बायर्स अभी कॉशंस हैं। 32.80 स्ट्रॉन्ग फ्लोर बन गया मार्केट का। जब तक 32.50 और 32.66 ब्रेक नहीं होता मार्केट के अंदर सेल प्रेशर नहीं आएगा। उसके बाद जियोपॉलिटिकल टेंशन्स अगर आप देखें तो पावल ने अपनी स्पीच में ये क्लियर किया कि जी रेट कट्स तभी आएंगे जब इन्फ्लेशन कंसिस्टेंटली हमारा 2% टारगेट की तरफ आएगा। अब फिजिकल रेट्स की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर आपको पता है जब मार्केट के अंदर 3167 जो अभी मेजर सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर रेट था 3,42,500। फिर मार्केट आ गई 32 पर, फिर 3,58,000 रेट आ गया। फिर मार्केट हमारी आ गई 3300 की रेंज में। फिर हमारा जो रेट आ गया वो 3,58,000 से 65,000 आ गया। फिर मार्केट 34 और 35 तक जब गई है तो हमारा रेट 3,90,000 आ गया। अब यहाँ पर हुआ ये है कि मार्केट आज सुबह से क्योंकि सेलिंग प्रेशर में रही है तो रेट हमारा 3,69,000 भी पीस रेट आ गया। फिर 3,68,000 भी आया, फिर 3,67,000 भी रेट आया। उसके बाद मार्केट ने जब जैसे ही जंप लिया अपना 3304 के साइकोलॉजिकल लेवल को ऊपर क्रॉस करके मार्केट सस्टेन कर गई तो हमारा रेट जो है वो फिर 3,73,000 3,74,000 तक आ गया। अब यहाँ पर पाकिस्तान की जो इस वक्त हालत है इंडिया के साथ फिज़िकली मार्केट की बात बता रहा हूँ। फिज़िकली मार्केट में आपने जहन में रखना है, मैं एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो इस वक्त मुआशी ग्रोथ है वो थोड़ी सी बेहतर हुई है। पाकिस्तान के अंदर एक और चीज़ है कि हमारा IMF के साथ जो मुआहदा है वो भी हो गया है।
डॉलर पाकिस्तान के अंदर फ्लक्चुएट हो रहा है अमेरिका इंडिया के साथ ट्रेड की वजह से। और इसके साथ साथ एक और बड़ा पॉइंट है मार्केट के अंदर कि इंडिया के अंदर इस 30 अप्रैल तक जो गोल्ड की डिमांड है वो थोड़ी सी बढ़ेगी, जिसकी वजह से ओवरऑल इंडिया की पॉपुलेशन की वजह से गोल्ड की होल्ड प्राइस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। अब आपने करना ये है कि इंटरनेशनल मार्केट के लेवल्स को देखते रहें। जिन लोगों के पास ख़रीदारी है 3,40,000 से लेकर 3,60,000 तक, वो ना बेचें। जिन लोगों की ख़रीदारी है 3,70,000 से 3,80,000 तक, और जो लोग 100% गोल्ड में बैठे हुए हैं वो लोग जो है वो ख़रीदारी का इंतज़ार करें। पाकिस्तान के अंदर आपको डिप मिलेगा मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट अभी डेफिनेटली अपने 3400 के घर के लिए एक्टिव तो हुई है लेकिन वहाँ पे गई नहीं है। अगर मार्केट वहाँ पे जाती है तो फिर हमें ये रेट कन्फर्मेशंस मिलेंगे जो मैंने आपको बताए हैं, आप इनके ऊपर जहन में रखिएगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला कोई अपडेट होगी डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आई एम रियली सॉरी। अच्छा जी, एक और अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर दूं। जितने लोग ट्रेडिंग के अंदर काम करते हैं, ट्रेडिंग के अंदर लॉस कर चुके हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, हम आपको एक्यूरेट सिग्नल देंगे। आपने हमारे दिए गए ब्रोकर के ऊपर, जहां पर हम आपको ट्रेड करवाएंगे, उसी ब्रोकर के ऊपर आपने हमारे लिंक से अकाउंट बनाना है। आपने उसकी लाइफ टाइम 2 ईयर्स के लिए मेंबरशिप फ़ीस हमें पे करना है। उसके बाद डेली बेस पे आप जो भी ट्रेड करेंगे उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग होगा वो 1 महीने के बाद जब आपकी ट्रेड लग जाएगी आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, अकाउंट आपका ग्रो हो जाएगा, लॉसेस आपके कवर हो जाएंगे। चाहे $5,000 के भी लॉस हैं, $10,000 के भी लॉस हैं, $20,000 के भी लॉस हैं, आप वो हमारे साथ रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला हमारे सारे प्लेटफॉर्म के थ्रू जो भी आपका लॉस होगा वो कवर हो जाएगा। मार्जिन लेवल आपको बता देंगे, इक्विटी का आपको बता देंगे। फिर आपने 1 महीने के बाद जब लॉस आपके कवर हो जाएंगे, अगर अकाउंट हैंडलिंग की बात करें तो अकाउंट हैंडल भी हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला सारे लॉसेस आपके कवर हो जाएंगे, लेकिन आपको जो हमारी फ़ी है वो पहले पे करना है। डेफिनेटली हमने आपके लॉसेस भी कवर करवाने हैं, तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।